हेलो। कहाँ पे हो? सब ठीक ठाक? काम क्या है? शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हामिद अली का बेटा अमन अली। बोलो, कर पाओगे या नहीं? मारना है या बचाना है? ठीक है, कर दूंगा। बस पैसे अकाउंट में डाल देना। मुबारक हो मेरे बच्चों, हमारे बीकॉम के फाइनल ईयर का रिजल्ट आ गया है। अरे भग बे, इससे भी साल अभी आना था। अभी तो वो तो अपने टाइम पर ही आएगा ना। अब तुझे उसके बारे में नहीं पता, वो बात अलग है। लेकिन बेटा तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर लगता है तुम तो पास हो गए हो। अबे आखिर में पास क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम लोग तो पेपर की एक दिन पहले वाली रात को रात के 3 बजे मेरे घर पे आते हो और रात के 3 बजे पबजी का चिकन डिनर हो रहा है। तो मुझे पबजी खेलने का शौक नहीं है, इसलिए मैं 61% बना के तुम लोग के सामने पास खड़ा हूँ। अच्छा, अब ज़रा हमारा रिजल्ट भी देख लो। वो उदास था क्योंकि हम पबजी खेलकर भी उससे ज़्यादा परसेंटेज लिया है। अरे तो ठीक है ना यार, कोई दिक्कत थोड़ी है, सब पास होगा, काफ़ी है। हाँ वैसे भी ये सारी चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं। अरे भाई साहब, आप बोलते भी हो, मुझे लगा आपका कैरेक्टर सिर्फ खड़े रहने का। अरे यार भाई खत्म करो, चलो अपन घर वालों को रिजल्ट बताते हैं। चलो। कौन सा कोर्स क्लियर करा तुम लोगों ने? बीकॉम। मतलब बेरोजगार हो? हाँ, अरे तुम जैसे ही गरीबों को तो ढूंढा था मैं। एक सेकंड, थोड़ा दूर हट के बात करो, बहुत अजीब सी आ रही है तुम्हारे पास। अब एक नशेड़ी के पास से अजीब सी नहीं आएगी तो क्या इन सीधे साधे भाई साहब के पास से आएगी? लगता नशेड़ी। ठीक है नशेड़ी भाई, आप चलते हैं, आप अपनी शेर शायरी जारी रखें। सिर्फ एक दिन में लखपति बनना चाहते हो? नहीं, चलो। तुम लोग को लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा चलो, गूगल पे हामिद अली टाइप करो। वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं वो कौन है। तो क्या तुम जानते हो उनका बेटा कौन है? होगा कोई उठाई गिरा, हमें क्या करना, चलो। तो वो उठाए गिरा मैं हूँ। ये तो सच में हामिद अली का बेटा है। लेकिन फिर ये यहाँ पर क्यों घूम रहा है? पता नहीं, चलो चल के पूछते हैं। हाँ हेलो, क्या नाम था इसका? हाँ, अमन अली। बस आज के दिन मेरे साथ रहो, तुम जितने पैसे मांगोगे मैं दूंगा। एक मिनट, ज़रा दूर हट के बात करो। और सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के तुम हमें पैसे क्यों दोगे? हाँ, सिर्फ साथ रहने के। वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें पैसे मिलेंगे इस चीज़ की गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ। अच्छा, पैसे मिलने की गारंटी कैसे दोगे? ये है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6, लगभग 1 लाख रुपए का फ़ोन, जिसमें आता है 7.6 इंच का क्रेजी डिस्प्ले। उसके साथ है रियर ऑटो फोकस कैमरा ऑफ 50 मेगापिक्सल और साथ ही अरे भाई ठीक है, नहीं खरीद पाएंगे हम लोग, नहीं है हमारी इतनी औकात। अरे तो मैं इसको बेच भी नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ जब तक मैं तुम्हें पैसे नहीं दे देता तब तक तुम मेरा फ़ोन गिरवी रख लो। क्या लगता सच बोल रहा? वो अपना फ़ोन गिरवी रखा, सच ही बोल रहा वो। पैसा कमाना है तुम दोनों को, चलो प्लान से। हेलो ब्रो। हाँ तो क्या सोचा, चले? हम तुम्हारा काम करेंगे, लेकिन 3 लाख रुपए लगेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। और तुम्हारे काम के लिए सिर्फ ये दोनों तुम्हारे साथ में जाएंगे और मैं तुम्हारे सैमसंग वाले फ़ोन के साथ में यहीं रुकूंगा। व्हाट? पर ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि काम पूरा होने के बाद तुम्हारे पापा की सिक्योरिटी आ जाए और तुम और तुम्हारा फ़ोन हमारे हाथों से ऐसे ही निकल जाए। नाइस, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। ठीक है, तुम यहीं रुक जाओ। और हाँ, काम पूरा होने के बाद तुम हमें अपने फ़ोन पे का पासवर्ड बताओगे। ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? ठीक है, फिर डील कैंसिल। ओ वेट अ मिनट। ठीक है, बता दूंगा। अब चले या दिन भर बात यही होगी? भाई साहब, अब आप हमें बताओगे काम करना क्या है? भाई हमें किसी को ढूंढना है। ढूंढना है?
ठीक है, बट ढूंढना किसे? वो तो मैं आखिरी में पता चल जाएगा। अच्छा, वो सस्पेंस टाइप का कुछ है क्या? हाँ, ऐसा कह तो सकते हैं। देख बेटी अनवर, देख गरीबों को ये फोन रोज रोज देखने को नसीब नहीं होते। वही तो देख रहा हूँ यार, तुझे ये फ़ोन दिया किसने? वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ, इस फोन का असली मालिक कहाँ है? मालिक? अबे ये खड़ा तो है मालिक। कहाँ है वो? कौन कहाँ? देखो मैं एक ऑपरेशन पे हूँ, मैं नहीं चाहता किसी बेगुनाह की जान जाए। एक सेकंड, धमकी दे रहा हो क्या हमारे भाई को? अबे बदमाशी अपने बोलने में दिखाना, समझा क्या? बुला लाना किसी को भी, समझा क्या? चल निकल। मुझे अफसोस है। अपन यहाँ क्यों आए? तुम पूछ रहे थे ना आखिर काम क्या है? चलो तुम्हें बताता हूँ। भाई कुछ दिनों से इस चीज़ को ले रहा हूँ, इसे लेने के बाद सारी टेंशन निकल रही है। एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाता है। तुम्हें कोई टेंशन है क्या? हाँ यार, एग्जाम की टेंशन तो है। अरे तो फिर लेना यार। अरे क्या सोच रही है, मैं भी तो ले रही हूँ। हाँ यार, तू भी तो ले रहा है। मेरा दोस्त सुफियान, जिसने मुझे सारी नशीली चीज़ें लेना सिखाई। एक दिन बैठा हुआ था तो सोचा, जिसने मेरी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत बना दी है, उससे एक बार मिलना तो ज़रूर चाहिए। तुम लोग तो यहीं पर रहते हो, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। तो ये काम करना है हमें, ठीक है? इतना मुश्किल काम नहीं है, हो जाएगा अपन से, है ना? होगी तो मतलब एक नशेड़ी उस दूसरे नशेड़ी को ढूंढने निकला है, जिस नशेड़ी ने उस नशेड़ी को नशा करना सिखाया। आई एम राइट? यू आर डेफिनेटली राइट ब्रो। ठीक है, फिर ढूंढते हैं उसे, जिसका नाम है सुफियान। लेकिन पहले क्या? चाय पी। अच्छा, वो जो तुम्हारा दोस्त है, उसका कुछ फोटो वगैरह है तुम्हारे पास? नहीं मतलब तुम बड़े हो गए हो तो वो भी बड़ा हुआ होगा, तो उसको पहचानना यू नो। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे पास। फिर तो आज की तारीख में उसे ढूंढना डिस्पॉसिबल है। हेलो ब्रो, मैं इसी काम के तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। अगर सुफियान को ढूंढना इतना ही आसान होता तो मैं खुद ही ढूंढ लेता। आर यू अंडरस्टैंड? ओके ब्रो, टेक अ चिली सॉस, हम ढूंढ लेंगे उसे। हाँ ईशान, कहाँ पर हो तुम लोग? अरे माज भाई, ये साला नशेड़ी अपने बचपन के दोस्त को ढूंढना है, उसी को ढूंढ रहा है। अच्छा, अभी कहाँ पर हो तुम लोग? अरे भाई, अभी हम लोग हैं चसी नाम है जगह। अरे बेटा, क्या नाम है इस जगह का? क्या यार भाई, पूरे शहर को पता है, आपको नहीं पता? सेठी नगर है ये। सेठी नगर में हम लोग। अच्छा चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ। एक सेकंड, तुम क्यों आ रहे हो यहाँ पर? अपन क्यों जा रहा हूँ वहाँ पर? अच्छा, अबे है कुछ काम में, अब क्या सब चीज़ तेरे को यहीं बता दूँ मैं? हेलो चलो, फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई। तुम्हारे पास फ़ोन है? नहीं। अच्छा, ऐसा लग रहा था ना फ़ोन निकालेगा। हाँ, मुझे भी लग रहा था। और बस यही सब फालतू की चीज़ें करवा लो तुमसे। साला यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट मैटर चल रहा है, 3 लाख रुपए कमाने की लाइन है, लेकिन नहीं, तुम अपनी दुनिया में हो, गरीबों का टर्मिनेटर। अरे ठीक है यार, उसने कर लिया थोड़ा सा मजाक। तो भाई हंसी नहीं आती उसके मजाक पे। हरकत। The number you are trying to call is currently not reachable. अब ये मत बोलना उसका फ़ोन बंद आ रहा है। भाई वो उसका फ़ोन बंद। हाँ भाई, निकाल लो आप, तो निकाल लो। एक काम करो, कट्टा निकालो, मेरे सर पे रखो, मुझे गोली मारो, मेरा खत्म करो भाई। वैसे भी मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे मर्जी से देश को क्या फर्क पड़ जाएगा? बोल देंगे एक बेचारा गरीब मजदूर मर गया रोड पर। आप तो निकालो, मार दो मुझे। हाँ ठीक है। अरे भाई मार दो यार। हाँ भग बे, नहीं मार रहा है तेरे को। पट रही यार मेरी, जब भी तुम यूं करते हो। मत करो भाई। उसने जगह कौन सी बताई? क्या था यार? सेठों का सेठ, बेरसिया, सेठी नगर। सर, आप ये जो ऑपरेशन कर रहे हो, इसका टाइटल है कुछ नाम वगैरह, जैसे फिल्मों में होता है?
ऑपरेशन नशेड़ी। देखो अमन भाई, बुरा मत मानना, लेकिन ऐसे तो अपन तुम्हारे दोस्त को आज की तारीख में नहीं ढूंढ पाए। अरे तुम खुद सोचो ना, तुम मुझसे आखिरी बार 10 साल पहले मिले थे, क्या पता वो इस मोहल्ले में रहता भी हो या नहीं। आर यू अंडरग्राउंड? क्या लगता है तुम्हारा दोस्त अभी भी नशा करता होगा? अभी उसे जिसने नशा करना सिखाया वो अभी तक नशा कर रहा है, तो वो भी कर ही रहा होगा। तो हमें पता करना चाहिए यहाँ पर नशीली चीज़ कौन बेच रहा है। साला अब नशीली चीज़ें बेचने वाले को ढूंढो, इसी में ही पूरा दिन निकल जाएगा। शायद मैं जानता हूँ कि यहाँ वो नशीली चीज़ें कौन बेचता होगा। तो ये है वो एरिया। इस जगह तो मैं पहली बार आया हूँ, पता नहीं कितना बड़ा होगा ये मोहल्ला। अरे भाई ज्यादा बड़ा नहीं है, एक गली के कोने पर शुरू होता और 5वीं गली कोने पर मोहल्ला का था। अपने दोस्त को फ़ोन लगाते रहो, हो सकता है लग जाए। अरे ब्रो, तुम्हारा ज़रा चश्मा देना यार। क्यों? अरे वो नशेड़ी कहीं मुझे पहचान ना ले। शादाब भाई। हाँ बेटा, क्या चाहिए? क्या नाम था इनका? शादाब भाई। शादाब भाई, आप किसी सुफियान नाम के लड़के को जानते हो जो आपसे नशीली चीज़ें लेता हो? सिर्फ 1000 में ऐसा माल दूंगा तुम तीनों से सूंघ के यही ऑन द स्पॉट मर जाओगे। चले? तुम बीच वाले इधर आओ। हाँ। बहुत जोरदार माल है, ज्यादा तेज सूंघ लिया ना तो मर जाओगे। बोल, लेगा? कितने? 500 की पत्ती। ये लो भाई तुम्हारा चश्मा, नहीं पहचाना होगा उसने। नशेड़ी कहीं के। इतना आसान है ना इन्हें पागल बनाना। नोमी, आखिर हो क्या रहा है? तुमने अभी तक अपना काम क्यों नहीं किया? प्लान के हिसाब से सब कुछ नहीं हो रहा, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। लेकिन चिंता मत करो, काम आज की डेट में ही पूरा होगा। ये लीजिए सर। इस गंदगी के एरिया में तुम्हारे दोस्त अमन अली के साथ किसी को ढूंढना है ना? लेकिन ये मामूली काम अपने पापा के आदमियों से भी करवा सकता था, उसे तुम लोगों की क्या ज़रूरत है? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहा है? देखो बड़े भाई, अगर तुम्हें मुझे मारना है ना तो कट्टा निकालो और मार दो। ये मुझे मारने के लिए फालतू टाइप की वजह मत निकालो। तुम्हें मारने के लिए कोई वजह की ज़रूरत नहीं है मुझे। अरे तो भाई मैं कह तो रहा हूँ, वो तीनों इसी मोहल्ले में किसी को ढूंढ रहे हैं। इससे ज़्यादा तो मैं खुद नहीं जानता, तुम्हें क्या बताऊँ? मैं जानता हूँ आप किन 3 लोगों को ढूंढ रहे हैं। आधे घंटे पहले ठीक इसी जगह पर वो तीनों हमसे किसी सुफियान नाम के लड़के के बारे में पूछ रहे थे। सुफियान नाम के? हमें उसके बारे में पता नहीं था, तो वो लोग चले गए। ठीक है, वो लोग अभी कहाँ हैं? तुम्हें पता है क्या? देखिए, मुझे ये नहीं पता कि वो लोग कहाँ होंगे, लेकिन वो लोग जिसे ढूंढ रहे हैं शायद मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। मतलब तुम जानते हो सुफियान कहाँ है? साला उस नशेड़ी के पास तो ज़बरदस्ती का टाइम वेस्ट हो रहा है। कहाँ ढूंढे यार उसे? तुम लोग सुफियान भाई को ढूंढ रहे हो क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। सुफियान कहाँ है ये वाली बात मेरा एक दोस्त जानता है। कौन है वो दोस्त? भाई साहब, ये चिप्स की लड़ी पहनकर और कोल्ड ड्रिंक पीकर आप हमें बताओगे कि सुफियान भाई किधर हैं? अरे सुफियान भाई आप तीनों में से ढूंढ कौन रहे हो? मैं ढूंढ रहा हूँ। आप उनके दोस्त हो क्या?
हाँ, बचपन का। तीन साल पहले सुफियान भाई की नशीली चीज़ों की आदत की वजह से उनकी मौत हो गई। वो दिन रात सिर्फ नशा ही करते रहते थे, लेकिन उन्होंने मुझसे हमेशा एक ही बात कही कि ये सारी गलत चीज़ें तुम कभी मत करना। अमन ब्रो सुन, तुम्हें पता है मैं उसे क्यों ढूंढ रहा था? इसलिए ताकि जिसने मेरी जिंदगी नशे की लत की वजह से बर्बाद की है, मैं उसे अपने हाथों से मारूं। मेरे पापा मुझसे नफरत करते हैं और ना जाने कितने बुरे काम किए इस नोमी, अमन अली, तुम्हारे पापा ने मुझे घर ले आने को भेजा है, तो चले? अब तुम लोग जा सकते हो। नहीं, ये लोग भी मेरे साथ चलेंगे। ये लोग? हाँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम लोग मेरे पीछे आओ। अपन लोग यहाँ पर क्यों आए? पापा आ रहे हैं क्या? ये जगह सही है तुम लोगों को मारने के लिए। मुझे लग ही रहा था। पापा इसको लोगों को मारने का काम दिया करते थे, बचाने का नहीं। मतलब कि इसको किसी और ने भेजा है मुझे मारने के लिए। मारना है या बचाना है? मारना है, और अगर हम चाहें तो उस नशेड़ी को किसी के भी हाथों मरवा सकते हैं। लेकिन हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो उसको मारने के बाद अंडरग्राउंड हो सके, उसके बाप हामिद अली के हाथ ना आ सके। और सबसे ज़रूरी चीज़, तुम्हें इस मिशन में हमसे कोई मदद नहीं मिलेगी, ये तुम्हें अकेले ही करना होगा। बोलो, करोगे? ठीक है, कर दूंगा, बस पैसे अकाउंट में डाल देना। मुझे जाने दे नोमी, तुम्हें जितने पैसे चाहिए पापा से दिलवा दूंगा। अब बात पैसों की नहीं अमन अली, जिंदगी में तूने इतने बुरे काम किए कि मौत तुझे ढूंढते हुए आई गई। तो मतलब अब तुम मुझे बराबरी से लड़ने का मौका भी नहीं दोगे? मैंने तो सुना है कि नोमी द किलर सबको एक मौका ज़रूर देता है। सही सुना है, लेकिन मुझे लगता है अभी तुम लड़ने की हालत में हो नहीं। बिल्कुल सही कहा नोमी भाई, ये लड़ने की हालत में नहीं है, लेकिन हम लोग हैं। अरे तू मेरे साथ साथ तू भी नशे में हो गया है क्या? वो अपने चारों का कुत्ता बना देगा अकेले ही। मैं तो उसे गन फेंकने के लिए उकसा रहा था। अरे अपन को डरने की जरूरत नहीं है यार। माज भाई जिम जाते हैं। क्या हुआ? ठीक है, वैसे भी काफ़ी दिनों से किसी को हाथों से नहीं मारा। अबे तूने उठाई नहीं। और तू जाके पैर पकड़ उसके।
मैं सुंघाऊंगा। अफसोस इतने लोगों को मारने वाला नोमी द किलर आज एक नशेड़ी के हाथों नशीली चीज से मारा गया। तो अब इसको ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? चिंता मत करो, कुछ घंटों में अपने आप ही मर जाएगा वो। ये मेरा घर है। हाँ वो तो लग ही रहा है। ठीक है फिर ईशान ब्रो, कोशिश करना ज़्यादा नशे ना करो। I'll try। गरीबों का टर्मिनेटर। ख्याल रखना ब्रो। अरे भाई, वो जो नोमी था ना, उसने मेरे दोस्त को मार दिया था। शुक्र मनाओ उसने तुम्हें नहीं मारा। हैं? ये क्यों किया? छोड़ यार, नशे लाए वैसे भी, कब क्या कर दे, क्या भरोसा। आपने तो पैसे मिल गए काफ़ी। और क्या। तो भाई जिस तरह की बातें हो रही हैं ये क्या? हामिद अली के बेटे अमन अली ने कल रात नशे में 4 गरीबों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया, और वहाँ के लोगों ने जब उसको रोकने की कोशिश करी है ना, तो उसने ऑन द स्पॉट 5 लोगों को गोली मार दी है। हाँ, आप उस नशेड़ी से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। जब मैंने उस नशेड़ी के बारे में इंटरनेट पर सर्च करा तो पता मुझे क्या पता चला, इसका बाप और ये उनकी कंपनी में काम करने वाली लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे, और ना जाने कितनी लड़कियों ने इन सब में सुसाइड करा, और सुसाइड नोट पर इन दोनों का नाम भी छोड़ा। लेकिन अगर पैसा है तो हर चीज़ माफ है। शायद वो जो बंदा इसे मारने आया था, हो सकता है वो भी सही हो सकता है। अच्छा, तो अभी अमन अली कहाँ है? जेल में? नहीं, उसके बाप ने उसे अमेरिका भेज दिया। खैर छोड़ो यार, जो हुआ उसे बदल तो सकते नहीं है, और वैसे भी वो नशेड़ी बुरा इंसान था, इसलिए उसे मारने वो आया था। अपन को मारने थोड़ी कोई आएगा।